मेरे अजीज भाइयों और बहनों, हो सकता है कि ये वीडियो तुम्हारे लिए तुम्हारे रब की तरफ से एक खास पैगाम हो। उस पैगाम को नजरअंदाज न करना, आखिर तक देखना और इस पैगाम को अपने दिल में उतारने की कोशिश करना, क्योंकि ये वो लम्हा हो सकता है जो तुम्हारी जिंदगी बदल दे। सबसे पहले आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल ज़िक्र अल्लाह को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही ईमान को जगाने वाले और दिल को अल्लाह की तरफ झुकाने वाले पैगामात आप तक मुसलसल पहुंचते रहें। आज का मौजूआ वो वाक़या है जिसे पढ़ते हुए और सुनते हुए दिल पिघल जाता है, आंखें नम हो जाती हैं और रूह अल्लाह और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में झुक जाती है। ये वाक़या नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक हिरन के साथ पेश आया। ये वो ज़माना था जब अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी रिसालत के पैगाम को आम कर रहे थे। जिंदगी का हर लम्हा मोहब्बत, रहमत और शफकत की एक जिंदा तफसीर थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ इंसानों के लिए ही नहीं, बल्कि तमाम मखलूक़ात के लिए रहमत लिल आलमीन थे। आपके सामने अगर कोई जानवर भी अपनी हालत बयान करता, तो आप उसकी फरियाद सुनते और उस पर रहम फरमाते। एक दिन का वाक़या है कि सहाबा कराम रिज़वान अल्लाह अलैहिम अजमईन के साथ एक सफ़र के दौरान एक बद्दू ने एक हिरन को बांध रखा था। वो हिरन धूप में कैद था और उसकी आंखों में अजीब दर्द, थकन और फरियाद झलक रही थी। सहाबा कराम हैरान थे कि ये हिरन कुछ कहना चाहता है, और फिर जब अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब गए तो इस हिरन ने कमाल अजीब मंजर दिखाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस हिरन के करीब जाकर नरमी से पूछा, क्या बात है? वो हिरन गविया जबान हाल से अर्ज करने लगा, या रसूलुल्लाह, मुझे इस बद्दू ने बांध रखा है। मेरे छोटे छोटे बच्चे जंगल में प्यासे और भूखे मेरा इंतजार कर रहे हैं। अगर आप इजाजत दें तो मैं उनके पास जाकर उनको दूध पिला दूं, फिर खुद ब खुद वापस आ जाऊंगा। ये कमाल एतमाद और सच्चाई की बात थी। एक जानवर अपनी आज़ादी चाहता है, मगर साथ ही वादा करता है कि वो वापस आ जाएगा। ये बात सुनकर सहाबा कराम हैरान रह गए कि ये कैसा मंजर है कि एक जानवर इंसानों की तरह अपनी हालत बयान कर रहा है और वादा कर रहा है। मगर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हिरन की फरियाद को मान लिया। आपने उस बद्दू से कहा, उसे छोड़ दो, ये अपने बच्चों के पास जाना चाहता है। बद्दू ने कहा, ये कैसे मुमकिन है, ये भाग जाएगा। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये वापस आ जाएगा। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ज़िक्र अल्लाह को सब्सक्राइब नहीं किया, तो अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे जो वाक़या आप सुनने वाले हैं वो आपके ईमान को ताज़ा कर देगा और आपको ये सोचने पर मजबूर करेगा कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत किस हद तक वसीआ थी। ये महज एक वाक़या नहीं, बल्कि ये ईमान का चिराग है जो दिल के अंधेरों को रोशन कर देता है। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिरन को आज़ाद करने की इजाज़त दी, तो सहाबा कराम हैरान नज़रों से देखने लगे। वो सोच रहे थे कि ये जानवर आज़ाद हुआ तो भाग जाएगा, फिर कौन वापस आता है। लेकिन अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से निकला हुआ वादा कैसे टल सकता था। हिरन खुशी खुशी दौड़कर जंगल की तरफ रवाना हुआ। उसकी आंखों में शुक्रगुजारी के आंसू थे। वो अपने नन्हे बच्चों तक पहुंचा, उनको दूध पिलाया, प्यार दिया और फिर वफा के वादे को याद करते हुए वापस पलटने लगा। ये मंजर देखकर फरिश्ते भी हैरान होंगे कि एक जानवर भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई इमानत को कैसे पूरा करता है। वो हिरन किसी आम जानवर की तरह अपनी आज़ादी को गनीमत जानकर भाग नहीं गया, बल्कि वो इस सच्चाई और ईमान का मज़ाहिरा कर रहा था जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यकीन से भरा हुआ था। जब वो वापस आया तो सहाबा कराम की आंखें इश्कबार थीं। उनके दिलों में यह बात और मजबूत हो गई कि वाकई अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत लिल आलमीन हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर न सिर्फ इंसान बल्कि जानवर भी यकीन करते हैं। अब जरा सोचो मेरे भाइयों, एक हिरन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वादे पर इतना ईमान रखता है कि अपनी आज़ादी को ठुकराकर दोबारा कैद में वापस आ जाता है, और हम इंसान जिन पर ईमान और अक्ल की जिम्मेदारी डाली गई है, हम कितनी बार वादे तोड़ते हैं, कितनी बार गुनाहों में डूब जाते हैं और अल्लाह से किए हुए अहद को भूल जाते हैं।
अगर एक हरन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इतना वफादार हो सकता है, तो हम मुसलमान होकर क्यों नहीं हो सकते? ये सवाल हर एक के दिल को झंझोड़ने वाला है। जब बदू ने यह मंजर देखा तो उसके दिल की दुनिया पलट गई। उसने कहा, ऐसा वाकया तो मैंने कभी ना देखा। ये यकीनन अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। अगर एक जानवर भी उन पर यकीन करता है और वादा पूरा करने वापस आ जाता है, तो मैं कैसे ना मानूं? और वो फौरन कलमा पढ़कर इस्लाम ले आया। ये वो लम्हा था जब एक हरन की वफादारी इंसान के ईमान की वजह बन गई। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ने फिर एक और दिल को नूरी ईमान से रोशन कर दिया। ये वाकया इस बात की जीती जागती मिसाल है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत और आपके अखलाक हर मखलूक के लिए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अगर कोई बकरी आती, कोई ऊंट आता या कोई परंदा तक, तो वो भी अपनी ज़बानी हाल से आपकी मोहब्बत और शफकत को पहचान लेता। एक बार एक ऊंट आया था जो भूख से कमजोर और आंखों में आंसू लिए खड़ा था। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर हाथ फेरा तो वो ऊंट कांपने लगा, जैसे कह रहा हो, आपके सिवा मुझे कोई नहीं समझता। यही हाल उस हरन का था। मेरे भाइयों, ये वाकया हमें एक बहुत बड़ा सबक देता है। हमें सच्चाई और वादे की पासदारी सीखनी है। जब हम अल्लाह से अहद करते हैं कि हम गुनाह नहीं करेंगे, नमाज कायम करेंगे, सच बोलेंगे, वालदीन की खिदमत करेंगे, तो फिर हमें चाहिए कि हम अपने वादे पर कायम रहें। क्योंकि वादा वही नहीं जो जबान से लिया जाए, वादा वो भी है जो दिल से अल्लाह के साथ किया जाए। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल जिक्र अल्लाह को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही ईमान को झंझोड़ देने वाले और दिल को अल्लाह की तरफ मोड़ देने वाले वाकयात आप तक पहुंचते रहें। आज जो वाकया हमने सुना वो महज एक किस्सा नहीं, बल्कि एक ऐसा चिराग है जो दिल के अंधेरों को खत्म करता है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हिरन का ये वाकया हमें ये समझाता है कि अल्लाह के महबूब की रहमत सिर्फ इंसानों तक महदूद नहीं थी, बल्कि पूरी कायनात, चरण परंद, जानवर, परंदे, हाथी के दरख्त और पत्थर भी आपकी मोहब्बत और आपके नूर को पहचानते थे। मेरे भाइयों, सोचो, एक हिरन को जब कैद में रखा गया तो उसकी फरियाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची। आज हम इंसान हैं, हम पर ईमान की जिम्मेदारी है, हम पर नमाज, रोज़ा, ज़क्वा और दीगर अहकामात की फर्जियत है। लेकिन कितनी बार हम अपनी फरियादों के साथ अल्लाह को पुकारते हैं और फिर भूल जाते हैं कि अल्लाह ने हमसे किया वादे लिए थे। हम अल्लाह से अहद करते हैं कि गुनाह नहीं करेंगे, लेकिन लम्हा लम्हा हम अपनी ख्वाहिशात के पीछे भाग जाते हैं। क्या हम इस हिरन से भी कम वफादार हैं? हिरन अपनी आज़ादी छोड़कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वापस आ गया, लेकिन हम आज़ादी के नाम पर गुनाहों की जंजीर में क्यों जकड़ जाते हैं? ये वाकया हमें 3 बड़े पैगाम देता है। 1, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत बेमिसाल है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जानदार के दुख दर्द को महसूस करते थे। ये हमें याद दिलाता है कि हमें भी अपनी जिंदगी में दूसरों के लिए आसानी पैदा करनी है। अगर एक जानवर के साथ रहमत का ये आलम था, तो इंसानों के साथ हमें कैसा बर्ताव करना चाहिए? 2, वादे की पासदारी ईमान का हिस्सा है। हरन ने वादा किया और वापस आ गया। आज हम अपने वादों को तोड़कर अपने ईमान को कमजोर क्यों करते हैं? याद रखो, मोमिन वो है जिस पर भरोसा किया जाए और वो खयानत ना करे। अगर एक जानवर वादा निभा सकता है, तो इंसान का वादा तो और ज्यादा मजबूत होना चाहिए। 3, ईमान का चिराग छोटे से अमल से जल सकता है। इस वाकया में एक बदो ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत देखकर इस्लाम कबूल किया। सोचो, एक लम्हा, एक मंजर, एक वादे की पासदारी ने उसके दिल का नक्शा बदल दिया। आज हमारे पास कुरान है, हदीस है, बेशुमार वाकयात हैं, लेकिन फिर भी हमारे दिल क्यों सख्त हैं? इसलिए कि हम गौर नहीं करते, हम अपनी जिंदगी को उन तालीमात के मुताबिक नहीं ढालते। मेरे भाइयों, ये वक्त है कि हम अपने आप को बदलें। ये वक्त है कि हम वादा करें कि हम अपनी नमाजों की हिफाजत करेंगे, वालदीन की खिदमत करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, हसद नहीं करेंगे और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की संतों पर अमल करेंगे। यही वो रास्ता है जो हमें कामयाबी देगा। और आखिर में यह सोचूं, अगर क़ियामत के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें देखें और पूछें कि मेरी अम्मत के लोगों, तुमने मेरे बाद मेरी संतों को जिंदा किया या छोड़ दिया,
तो हम क्या जवाब देंगे? क्या हम ये कह सकेंगे कि हमने आपकी संतों को अपनाया, या शर्मिंदा होकर झुका लेंगे? आज फैसला हमारा है। आज मौका है कि हम अपनी जिंदगियों को बदलें। ये वाकया हमें यही पैगाम दे रहा है कि अल्लाह का दीन सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि हमारी अमली जिंदगी में नजर आना चाहिए। अपने घरों को जन्नत का गहवारा बनाओ, अपनी जबानों को जिक्र अल्लाह से तर रखो, अपने दिलों को मोहब्बत रसूल से रोशन करो। यही कामयाबी का रास्ता है। तो मेरे भाइयों और बहनों, अगर ये पैगाम आपके दिल को छू गया है, अगर आप चाहते हैं कि आपके दिल में ईमान का चिराग हमेशा जलता रहे, तो इस वीडियो को आखिर तक देखने के बाद दूसरों के साथ भी शेयर करो, ताकि ये पैगाम उनके दिलों तक भी पहुंचे। और सबसे बढ़कर हमारे चैनल जिक्र अल्लाह को सब्सक्राइब करो, ताकि हर रोज ईमान को जगाने वाले पैगाम आप तक पहुंचते रहें।